नाउ हेयर गुडविल की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में 25,000 दी गई है, बट जो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट एडजस्ट हुआ है दैट इज 10,000. हाउ? I told you when I was explaining the concept of retirement of partner, इसमें क्या होता है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हम गेनिंग रेशियो में करते हैं. पार्टनर जो फर्म को टेक ओवर करता है, जो फर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर को उस शेयर का अमाउंट एज ए गुडविल देता है. किस शेयर का? जिस शेयर को रिटायरिंग पार्टनर फर्म में लीव करके जाता है. मीन्स अभी तक जो पार्टनर बी, टिल नाउ पार्टनर बी जो भी प्रॉफिट लेता है या जो भी प्रॉफिट लिया है, उसका जो शेयर है, वो शेयर अब किसे मिलेगा? द रिमेनिंग पार्टनर. एंड हियर द रिमेनिंग पार्टनर इज पार्टनर ए. हियर द रिमेनिंग पार्टनर इज पार्टनर ए. एंड पार्टनर ए का जो अभी तक का शेयर था वो था 3/5. 3/5 हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मिला है शेयरिंग रेशियो 3:2. व्हाट वी हैव गॉट? 3:2. 3 is a share of partner A and 2 is a share of partner B. Now partner B का शेयर भी पार्टनर A लेगा. तो ये जो गेनिंग परसेंट है, इस परसेंट में हम क्या करेंगे? अपने इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर B. ए जो है, ये जो 2/5 है ना, मीन्स 25,000 का 2/5 ऑफ शेयर ए किसे देगा? बी को देगा. 25,000 का 2/5 ऑफ शेयर ए बी को देगा. दिस इज वेरी सिंपल गाइज. आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ए का गेनिंग शेयर क्या है? जो बी का गेनिंग शेयर था. बी का गेनिंग शेयर क्या था? 2/5. 2/5 एज सिंपल. और अब जो फर्म की गुडविल है 25,000, वो क्या है? वो गुडविल अब ए अकेले ही क्या करेगा? उसको लेगा, इंजॉय करेगा. सो ए क्या करेगा? उस गुडविल में से इस 2/5 का शेयर किसको देगा? बी को देगा. सो आप 25,000 का 2/5 निकाल लीजिए. 25,000 का 2/5 निकाल लीजिए. 25,000 जो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है, हम इसका 2/5 निकाल लेते हैं. गाइज आप ये वर्किंग नोट में करेंगे, बट मैंने ये वर्किंग नोट में इसलिए नहीं किया बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू. आप इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे. जब आप 25,000 का 2/5 शेयर निकालते हैं, देन आपको क्या मिलेगा? फाइंड आउट. यस, यू विल गेट 10,000. आपको 10,000 मिलेगा. और इतना ही अमाउंट ए क्या कर रहा है? बी को दे रहा है. सी, दिस इज अ सिंपल. आई टोल्ड यू. अब सेकेंड थिंग क्या होती है? रिजर्व. सेकेंड थिंग जो है, सेकेंड एडजस्टमेंट्स तो हमारे ट्रांसफर ऑफ गुडविल हुआ है. नाउ ट्रांसफर ऑफ रिजर्व होता है. फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर को हम कैसे करते हैं? गुडविल देते हैं, रिजर्व देते हैं. गुडविल हमने दे दी, अब हम रिजर्व देंगे. इस क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व है एंड दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ 15,000. रिजर्व हमारे पास 15,000 है. एंड रिजर्व किस रेशियो में डिवाइड होते हैं? द शेयरिंग रेशियो. शेयरिंग रेशियो में हम रिजर्व को दोनों ही पार्टनर्स को दे देंगे. ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ये जर्नल एंट्री तो एज सिंपल थी, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन. ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है. वाई? बिकॉज रिजर्व उनके कैपिटल अकाउंट में आया है, मीन्स उनके कैपिटल अकाउंट में इनकम आई है, देयर इज अ गेन. दैट्स वाई ये अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है. लाइकवाइज हमने अदर एडजस्टमेंट्स करे. अब क्या था, जो
अब हम फाइनल पेमेंट करते हैं, गुडविल कर दिया, रिजर्व कर दिया। अब हम बाकी के एडजस्टमेंट्स को भी, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। नो जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं देन हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। गाइस दिस बोथ अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी 7.5% से डेप्रिशिएट हुआ है, इन्वेंट्री हमारा 15% से, एंड जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया है डेट इज फॉर 5%. What we have studied that जब भी हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई लॉस या कोई एक्सपेंस होता है देन हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, एंड हियर इट इज हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करा है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट बोथ आर द सेम अकाउंट्स, दोनों ही सेम अकाउंट्स हैं, नो डिफरेंस है। क्वेश्चन आपको कोई भी नेम दे सकता है, यू हैव टू जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ देम। अब हमारे पास एक और जो है एडजस्टमेंट है वो ये है, ट्रेड पेएबल्स ए डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल एट 2%। ट्रेड पेएबल्स को डिस्काउंट मेड किया गया है, देन हमने ट्रेड पेएबल्स जो हमारे क्वेश्चन में है वो 7500 है। 7500 मीन्स 7500, इस पे हमने 2% का डिस्काउंट बनाया है, एंड हियर इट इज हमने वी मेड ए डिस्काउंट ऑफ दिस मच एंड दिस मच। नाउ सी ट्रेड पेएबल, अब जो फर्म को पे करना है, फर्म को पे करना है उस पे डिस्काउंट बनाया है, डिस्काउंट यानी कि फर्म को 2% लेस पे करना पड़ेगा, मीन्स ये फर्म के लिए क्या है, गेन है। देन जो ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है ये हमारा क्रेडिट होगा, वी हैव क्रेडिटेड द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एंड डेबिटेड द डिस्काउंट अकाउंट। Here we go with all our adjustments. Now what we have done, हमने अपने एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब जो भी एडजस्टमेंट में हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आफ्टर व्हाट हैपन्स हम क्या करेंगे, इसके बाद यू विल मेक ए रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। जो भी आपका डेबिट है, वॉट एवर इज योर डेबिट बैलेंस, आप इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है गाइस आप अपने आप उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। दिस टाइम यू विल मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय योरसेल्फ, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास आएगा, आप उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So make it by yourself. I will not show you here. I already taught you how to make a revaluation account and profit and loss adjustment account. Just make it. And here जब हम बना लेते हैं हमारे पास क्या निकलता है, a loss of 4500। रिवैल्यूएशन करने पे हमें लॉस मिलता है। अब वो लॉस A और B को क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो ए जो है 2700 देगा, बी जो है 1800 देगा, किसको, फर्म को। ए के कैपिटल अकाउंट से इतना जाएगा एंड बी के कैपिटल अकाउंट से दिस मच विल गो। ये सब करने के बाद बी का जो भी कैपिटल है उसको हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है कि हम बी को पूरा पेमेंट एक साथ कर रहे हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं और हम लोन कर रहे हैं। देन what will we assume that cash payment to B is not given, we will assume the loan।
हेयर वी विल अज्यूम द लोन, जब हमें कैश पेमेंट नहीं लिखा होता है वी विल अज्यूम लोन, ए लोन दैट ए फर्म इज हैविंग। बी का अमाउंट फर्म को ड्यू है, बी की कैपिटल अकाउंट को बी के लोन अकाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वी आर हैविंग ए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ ए, बैलेंस शीट ऑफ ए एज ऑन 1 Jan 2011। बैलेंस शीट यहाँ पर है, सारी वैल्यूज को आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीशिएट हो गया है, डेप्रीशिएट करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी आई हम नोट करेंगे, इन्वेंट्री की भी नोट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी लिखेंगे हम। एवरीथिंग करने के बाद ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी एंड इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है। अब आपके लिए क्या है, अब आपके लिए एक वर्क है कि आप इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बाय योर सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, अपने आप से आप प्रिपेयर करेंगे। एनी डाउट आस्क मी एंड देन यू विल मेक बैलेंस शीट वंस अगेन बाय योर सेल्फ। आप इन सारी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, हमने तो डेप्रिशिएटिंग परसेंट निकाला है, आप उसको उसकी करेंट वैल्यू से लेस करेंगे और अगर कुछ इंक्रीज हुआ है देन उसको ऐड करेंगे। बाय दिस वी आर डन विथ आवर टुडेज क्वेश्चन एंड फिनिश्ड आवर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब हम डेथ ऑफ पार्टनर पे एक क्वेश्चन करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्यू कॉन्सेप्ट, जो भी हमारा remaining concept है that we will continue, and for that you have to press the bell icon and subscribe the channel. So thank you, have a nice day.